रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। रक्षा मंत्री लेह में जवानों के साथ होली मना रहे हैं। आज खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सियाचिन का दौरा रद्द हो गया था। इससे पहले उनका सियाचिन के दौरे का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह कर रक्षा मंत्री का ये दौरा, सियाचिन का दौरा रद्द करना पड़ा। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रक्षा मंत्री होली मनाते हुए जवानों के साथ, और ये तस्वीर है लेह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे हुए हैं, जहां वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी है। उसके बाद रक्षा मंत्री लेह में जवानों के साथ होली मना रहे हैं। आज चूंकि मौसम खराब रहा और इसलिए रक्षा मंत्री का सियाचिन का दौरा मुकम्मल नहीं हो पाया, वो दौरा रद्द हो गया। पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के 9 सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं लगेगा तो हमारे सैनिकों से ही लगेगा। होली की पहली मिठाई यदि कहीं मैं खिलाऊंगा तो अपने सैनिकों को ही खिलाऊंगा, और यही कारण है कि आज होली के एक दिन पहले मैं आप सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसे कि महाकवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आप लोगों ने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि पहले तेरा भोग लगा लूं, फिर प्रसाद जग पाएगा। साथियों, मैं तो चाहता हूं कि सैनिकों के साथ ऐसा सेलिब्रेशन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न यह हिस्सा बन जाए कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के तपते रेतीले मैदान में, गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी में, इन जगहों पर हर बार सबसे पहले सम्मान पूर्वक पर्व और त्योहार यह मनाए जाएं। यहाँ आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप आर्मी चीफ और नेवी चीफ से बात करके एक नई परंपरा स्थापित करें कि भारत में जब पर्व त्योहार हों तो उसकी शुरुआत आप एक दिन पहले देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ ही मनाकर करें। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। साथियों, राष्ट्र सेवा का जो आप कार्य कर रहे हैं, यह कोई साधारण काम नहीं है। यह एक दैवीय कार्य है। इसका मोल किसी भी कीमत, कोई भी कीमत देकर किसी भी सूरत में चुकाया नहीं जा सकता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ों में भी आप दुश्मन पर गोली दागने के लिए और अपने सीने पर गोली खाने के लिए सदैव तैयार हैं। तभी देश में लोग चैन से होली मना पा रहे हैं। रक्षक होने का आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, वह सब किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा ही करते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए आप सभी सैनिक भी हमारे लिए किसी रक्षक देवता से कम नहीं है। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, आपका, आपके बच्चों, माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरह से, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तत्पर है। मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन मन से समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है। साथियों, होलिका दहन के संदर्भ में एक कथा संभवतः आपने भी सुनी होगी। वह आती है, जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो एक दैवीय चमत्कार ने भक्त प्रहलाद की आग से सुरक्षा की थी। उसी भांति आप देश के दुश्मनों की शत्रुतापूर्ण आग से देशवासियों की इसी प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, आपके सभी परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।